अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैर से होंगे। आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा गेस्ट के आपका पंजाब बोर्ड का कोई भी बोर्ड हो या फिर आपका पेपर हो सुबह या शाम, आपको गेस्ट पेपर हेल्प करेगा ही करेगा। ना सिर्फ हेल्प करेगा बल्कि 100% क्वेश्चंस को हल करने में मदद करेगा। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो अगर आप एक दफा देख लो और अगर आपको वो आते हैं तो आपका पेपर मुकम्मल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मार्क्स 100% आएंगे और साथ साथ आप मुझे दुआएं भी देंगे इंशाल्लाह। आज जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में आप मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आपको आ रही हो तो फौरन कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को उसी वक्त ही रिजॉल्व कर दूं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। देखो बेटा, आपके पास जो पहले तो चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितनी अपडेट्स आएंगी, कोई अपडेट्स आती हैं आप जगह कम्युनिटी पोस्ट में आके देख सकते हैं। मैं फौरन अपडेट करता रहता हूं और जो पेपर भी आता है वो भी साथ सेंड कर देता हूं। वो आपको तभी दिखेगा जब आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे और आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया हुआ होगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसमें आपके पास शायद आपको पता हो, अगर ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है। ये आपके पास बेटा 75% जो है वो नॉलेज बेस होता है। आपके पास नॉलेज बेस का मतलब ये होता है कि जो आपने रट्टा लगाया होता है, जो आपने याद किया होता है, जो डायरेक्टली बुक में लिखा होता है, वो सारा 75% कहलाएगा। और जो 25% पेपर वो होता है जो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड होता है, यानी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप उसको हल कर पाओगे। जिन बच्चों ने थोड़ी तैयारी पहले कर ली थी, देखो बेटा मैंने यहां पर आपको पहले भी बताया था कि आपने तैयारी कैसे करनी है। जो 30 डे प्लान था, फिर मैंने आपको 1 डे प्लान भी दिया। अगर आपने उसको फोकस कर लिया है तो यकीनन आपको पता चल गया होगा। और फिर उसके बाद मैं आपको आज ये भी बता रहा हूं कि क्या आपका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस कौन से हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको एक यानी फाइनल पेपर की तरफ भी लेके जाऊंगा। अच्छा देखो भाई, अब आपने ये वाली बात तो समझ ली। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको सोच के चल रहे होंगे, लेकिन आप मैं इस बच के चलता हूं कि अभी आपने कोई तैयारी नहीं की हुई, अभी आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, बस आपने पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो मैं उन क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा। देखो भाई, ये आपके पास जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। पहले हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 6 नंबर का पेपर बनेगा। अब 6 नंबर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये देखो बेटा जी। अब देखो, मैं इसमें सारे क्वेश्चंस तो आपको मैं अभी जो सॉल्व करके नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, कोई मॉडल पेपर मौजूद नहीं है, कोई हेल्पिंग गाइड मौजूद नहीं है, आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है जी। तो देखो, यहां से आपने स्टार्ट करना है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके साथ साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो उर्दू का भी कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। ठीक है। फिर डिराइव द इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है, या एक कांस्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं, एक ही बात है, वो आपने ड्रॉ करना है के सी इज इक्वल टू वाला। फिर उसके बाद बेटा इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े से हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आ गया। चैप्टर नंबर 10 में से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी 6 नंबर का पार्ट बनेगा। तो फिर क्या होगा, इस 6 नंबर को अटेन करने के लिए आपके पास बेटा ये हैं जी वो क्वेश्चन। ठीक है नहीं, राइट नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट। ठीक है, सिट्रिक एसिड आपने लिख देना है। सोर मिल्क खट्टे में ब्यूटारिक एसिड, बटर के अंदर ब्यूटारिक एसिड होता है। ठीक है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के नाम है, यानी अगर बटर बन गया तो ब्यूटारिक एसिड, और अगर सिर्फ दूध है तो फिर लैक्टिक एसिड। अच्छा जी, और बाकी सिट्रस फ्रूट में तो सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। डिफाइन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, तो ये बेटा आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको कोशिश कीजिए। अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो 2 एसिड के कॉन्सेप्ट दोनों आपकी जो बुक के अंदर हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन शॉर्ट में दिए जा रहे हैं, इनको देखते चले जाएं। ठीक है, कुछ लॉन्ग में भी आते हैं, वही लॉन्ग वो शॉर्ट में भी आते हैं। शॉर्ट में बस उनकी आपने स्टेटमेंट देनी होती है और 1-2 एग्जांपल देनी होती है। ठीक है बेटा, ये आपके पास सारा पेपर है, और ये पेपर मैं आपको दे दूंगा। आप वहां से क्या देने से मुराद ये है कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। फिर या आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। फिलहाल आप यहां से देखते जाएं, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। और फिर उसके बाद देखें यहां पर आपके पास क्या बन रहा है। ये सारा का सारा चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है चैप्टर नंबर 11। जो चैप्टर नंबर 11 है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें बेटा आपके पास कुल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो
आपको 6 नंबर देंगे। अब इन 6 नंबरों को अटेन करने के लिए ये क्वेश्चन है, देखो मुश्किल कोई भी नहीं, आसान से। नेम द गैसेस व्हिच आर फाउंड इन द कोल गैस। कोल गैस में कौन सी गैसेस होती हैं? डिफाइन एडक्ट विद एग्जांपल, ठीक है। एडक्ट का मतलब होता है दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि कोई और ना हो, बस अकेले दो रिएक्टेंट ही मिलकर कुछ नया बना दें। जमा एड यानी एडिशन, प्रोडक्ट यानी एडिशन, प्रोडक्ट को मिलाकर कहते हैं एडक्ट। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास कोयला कैसे बनता है और यहाँ पर पीट क्या है, तो डिफरेंट किस्म की जब वक्त गुजरता जाता है तो जो फॉसिल फ्यूल लकड़ी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता नई रूप धारती रहती है, जिनके अंदर पीट, बिटुमिनस कोल, ठीक है ना, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट वगैरह शामिल होते हैं। तो बहरहाल ये आपने थोड़ा अंदाजा होगा, आपको पढ़ा होगा। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, गिव एन एग्जांपल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो तो वो आपने फॉर्मूला भी बनाना है। अच्छा भाई, इसके बाद ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के बाद आगे चलो, आइसोमेरिज्म आ गया वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल से आपको आता होगा, मैं कुछ इसको आराम आराम से चला रहा हूं। कोई अगर आपको लगता है कि कोई रह जाए क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह आपको जरूर आता होगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 के पास। अब चैप्टर नंबर 12 जो आपके पास है, इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब दो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यानी 4 नंबर के लिए आपको यहां पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखो भाई बेटा, देखो मैंने आपको पहले भी एक प्लान दिया है डे 1 का, यानी वो मॉर्निंग में दिया था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने चलना है, आपने 48 घंटों को कैसे इस्तेमाल, सॉरी अपना 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करना है। तो 24 घंटे आपके पास मौजूद होंगे, आपने जल्द से जल्द उसको फॉलो कर लेना है और इन क्वेश्चंस को देख लेना है। यानी आपको मैंने प्लान पहले दे दिया है और उस प्लान के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करने वो मैं आपको अब दे रहा हूं साथ साथ, ताकि कुछ आपका रह ना जाए। इसके बाद चलो आगे, और ये देखो बेटा, ये आपके पास थोड़े से क्वेश्चन से खत्म हो गए। अब है चैप्टर नंबर 13। जो चैप्टर नंबर 13 है बेटा, इस 13 से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर ये आपके पास क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बड़ा आसान है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए एंड डी, वो आपके पास टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर सारे आप ए डी ज्यादा अहम रहता है, ठीक है ना, बी और सी भी आप कर सकते हो। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया। इसके बाद लिखता है, और मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए जो इस तरह का टेबल हो ना, जैसे विटामिन ए आ गया तो आपको ए भी बताना चाहिए, बी बताना चाहिए, सी बताना चाहिए, डी बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कुछ एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कुछ क्या हो जाए, एक बोर्ड के अंदर एक आ जाए, दूसरे बोर्ड के अंदर दूसरा विटामिन आ जाए। तो इसलिए आपको विटामिन के जो सबसे अहम यानी हिस्सा है इस चैप्टर का, वो आपको जरूर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलो, ये आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी आपके पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन है। इन लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गए, इनके अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां तक चलते हैं, ये दूसरा हिस्सा आ गया और ये आखिरी हिस्सा तकरीबन इसका आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर ये क्वेश्चन सारे के सारे दिखा रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको लग ज्यादा रहे हैं, ये ज्यादा तादाद में आंसर नहीं है। यानी क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आंसर एक आएगा, मतलब एक आंसर के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यूं कह लो कि एक सवाल को कितना पूछा जा सकता है, तो इस तरह से सवालात की तादाद बढ़ जाती है। यानी अगर आप 2 3 4 5 क्वेश्चन तैयार करना शुरू करेंगे तो आपको 6 7 8 करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही आपका वो काफी हद तक प्रीपेयर होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस तैयार करना शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह वक्त के साथ ही ये मुकम्मल हो जाएगा। शुरू में 1 2 4 सवाल जो चैप्टर के हैं वो करने में मुश्किल होंगे, फिर उसके बाद वो आसानी की तरफ आना शुरू हो जाएगा मामला। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर 15 से आपके पास जो क्वेश्चन है वो बनेंगे 4, और 4 बहुत होते हैं, यानी 8 नंबर का जो वेटेज है वो इस चैप्टर से आ रहा है। तो और आसान सा है, मुश्किल सवाल भी नहीं है। व्हाट इज एक्यूट, ठीक है ना, कैडमियम पॉइजनिंग, कैडमियम की पॉइजनिंग से क्या मिलाता है, हाउ वाटर राइजेस इन द प्लांट, प्लांट में कैसे पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, यानी कैपिलरी एक्शन वगैरह आपको पता होना चाहिए। व्हाई आर द पेस्टिसाइड यूज, भाई फसलों के अंदर, खेतों में पेस्ट के कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो जो भी आपको आता है बेटा उसको अच्छी तरीके से करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद चैप्टर 15 खत्म हो गया। 15 के बाद जाहिर सी बात है, ये जब आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा सा तेज बता दिया है तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर लें, ये आपका पहला स्क्रीनशॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास दूसरा आ जाएगा और फिर आपके पास तीसरा। अगर कोई पेपर रह भी जाता है तो बेटा मुझे आप बता देंगे अपना पीडीएफ के लिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर जब मैं 14 अपना 16 के अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चारों शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर दे सकते हैं। मतलब ये दो चैप्टर आखिरी मैंने बताए हैं, इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है। देखो बेटा याद रख लो, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन कम होते हैं वहां शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने
बेशक आप चाहो तो लॉन्ग क्वेश्चन वाले ही चैप्टर कर लो और उन्हीं के ही शॉर्ट कर लो, ये मैंने बताया हुआ है अपना वन डे प्लान के अंदर। इंशाल्लाह वहां पे आपने देख लिया होगा। मैं साथ साथ आपको लिंक भी दे दूंगा, आखिर में भी लिंक मौजूद होगा और दरमियान के अंदर भी आपको मैं दे दूंगा लिंक, तो बेटा वो लिंक जरूर देख लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद देखो भाई ये आपके पास यहां तक मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद आगे चलें, ये जी आपके पास एक और हिस्सा है और फिर उसके बाद तकरीबन यहां पर आखिरी हिस्सा आने वाला है। तो जो जो बेटा क्वेश्चन है एक दफा जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई ना रहे चैप्टर जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ना आता हो। या तो सारे कर लो या यूं भी कर सकते हो, अगर आपने भाई देखो सारे इसलिए कर रहे हैं 100% पेपर हल होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें तो 60 मार्क लेने नहीं है, हमें तो 40 लेने हैं, हमने तो बस पास होना है, तो आधा काम करके भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, और आधा काम कितना आधा करना है ये मैंने आपको वन डे प्लान में बताया, तो वहां भी देख सकते हो। अदरवाइज आप यूं समझ लो कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर हैं वो आपने बजाय इसके कि 8 के आप 4 चुन लो, 4 से 5 आप शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर चुनो, बस उन्हीं के याद कर लो। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर 4 हैं मैक्सिमम बताने लगा हूं, वो तैयार कर लो और एमसीक्यू सिर्फ एक्सरसाइजेस के तैयार कर लो। तो ये है बिल्कुल छोटा प्लान, ठीक है, और इसमें आसानी से पास हो जाएंगे और हो सकता है 40+ मार्क्स भी इजीली आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ गया जी आपके पास जो अटेम्प्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। देखो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपके का मतलब है कि कुल 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर आपने करने हैं। 4 चैप्टर करने के बाद आपका जनाब पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन जो 5 आपके पास है बेटा, इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, यानी कि इसमें 2 चैप्टर का मतलब है वो पेयर शामिल है जिसको आपने दोनों को करना है, या दोनों को छोड़ना है लॉन्ग के लिए या दोनों को करना है। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर आपके पास जो आप चैप्टर है 11 वो आपको दिया गया है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद यहाँ देखें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर उसके बाद आप आखिर में एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें भी यही मामला है, आपको क्वेश्चन की तादाद ज्यादा लगती है पर वो इतने आंसर्स नहीं होते, उसके आंसर जो है वो रेलेवेंट थोड़े से बनाए जाते हैं। अगर मॉडल पेपर है तो वहां से आप इसको अच्छी तरीके से कर लो, आपको हेल्पिंग गाइड है तो वहां से कर लो, जहां आपने पहले तैयार किया हुआ है थोड़ा कच्चा पक्का है वहां से पक्का पक्का कर लो। तो इस तरीके से यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पहले ही तैयार किया किसी एक बुक से तो वहीं से तैयार करो, अगर आपको तैयार नहीं है तो फिर आप किसी ऐसी जगह से तैयार कर लो जहां पहले क्वेश्चन आंसर बने हुए हों। अच्छा, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी पार्ट है। ए और बी पार्ट में 12 और 13 दो हमारे पास चैप्टर बनेंगे। तो 12 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो यहाँ पे दिए हुए हैं और 13 के आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप देख लो स्क्रीनशॉट यहाँ से देख लो, ले लो और फिर उसके बाद जो है खत्म, ठीक है। और फिर ये लास्ट आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 16 और 14 आपके पास दो जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर में 16 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये रहे और 14 के ये रहे। इसमें इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे, आपको मैं दुआ गो हूं कि आपको ये पेपर पहले से ही आता हो, ये सारे सवाल आपको पहले से ही आते हो, तो आपके बोर्ड में इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप सीरियस भी हैं या नहीं है। तो और दुआ दिया करें, एक दूसरे को बेटा दुआ दिया करें, अल्लाह ताला हम सब के अच्छे पेपर कर दे, हमें सक्सेस दे दे और जो पहले लिख चुका हो उसके साथ आमीन भी कहें, ताकि कुछ दुआएं आप देंगे कुछ दुआएं लेंगे, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी की दुआ तो लगेगी। तो जिनकी तैयारी मुकम्मल ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो दुआ पे भी काम चला सकते हैं, क्योंकि दुआ और दवा दोनों ज़रूरी हैं। दवा हम बता रहे हैं क्या करना है और दुआ भी बता रहे हैं कैसे करनी है। दुआ दोनों के लिए दें, सबके लिए दें, लोग आपकी सुने आप उनकी सुने, इंशाल्लाह काम चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखो, ये जी खत्म हो गया आपके पास बेटा आखिरी हिस्सा, यानी ये वो क्वेश्चंस थे जो लॉन्ग भी थे, इसमें शॉर्ट भी थे, ठीक है। और एमसीक्यूज भी बेटा मौजूद होते हैं। अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले नंबर पे कह चुका हूं, सबसे अहम 3 एमसीक्यूज वही हैं जो आपके एक्सरसाइज के हैं, पहले नंबर पे वो करेंगे। दूसरे नंबर पर आपने एक मॉडल पेपर ले लेना है और उसमें जो पास्ट ईयर के पेपर हैं उनमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। ये है एक आसान तरीका, यानी इसके अंदर आपने क्या किया, आपको लिखे लिखाई चीजें मिल गई, आपने याद कर ली। अब वो बच्चे जिनकी तैयारी ऑलरेडी है, थोड़ी बहुत उन्होंने पहले की हुई है, उनका मसला इंटरनल का है कि सर इंटरनल में कोई आ गया तो परेशान हो रहे हैं कि किसका क्या करेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि आपको अपना पूरा चैप्टर रीड करना पड़ता है, क्विक रीड करना पड़ता है। क्विक रीड का मतलब ये है कि जो उसमें बोल्ड वर्ड आ रहे हैं, जो इसमें कोई हाईलाइटेड लगे हैं, कोई इन्वर्टेड कॉमा है, कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई रेड कलर में लिखा है, कोई क्या कहते हैं डायग्राम के नीचे कोई चीज लिखी हुई है, तो ये जो चीजें हैं ये आपने हर एक पेज पर देखनी है।
तो वो फिर इस तरह से पूरा चैप्टर जो है जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, तो फिर उसमें से आपके एमसीक्यूज निकलेंगे। और जब एमसीक्यू आपको लगे कि ये थोड़ा एमसीक्यू अहम लगता है, क्योंकि आपने 9th दी होती है, अब 10th में हो, जाहिर सी बात है, अंदाजा हो जाता है कि भाई ये एमसीक्यू बन सकता है या नहीं बन सकता। तो फिर वो एमसीक्यू आप अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, ताकि जब आप उसको एक बार बुक को फिर वर्गर्दानी करोगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई चैप्टर इस पेज के ऊपर ये जो है ना एमसीक्यूज हैं जो मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने कर लिए हैं। तो यानी 3 तरीके हैं। पहला तरीका, सिर्फ अगर टाइम कम है तो एक्सरसाइज। दूसरा, उसमें क्या ऐड करना है, उसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, जो मॉडल पेपर में दस्तयाब होते हैं। और तीसरा, वो आपके पास अगर आप पर टाइम है, आप पहले से तैयारी काफी कर चुके हैं, आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो चैप्टर की रीडिंग से बनता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल आसान आसान कर दी हैं बातें बेटा, लॉन्ग बता दी हैं, शॉर्ट बता दी हैं, और एमसीक्यूज का भी बता दिया है। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की अभी भी कमी पेशी लगती है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपके पेपर का अगर थोड़ा सा हिस्सा और कम हो जाता है, मतलब हम काफी अपने बोर्ड के पेपर के करीब पहुंच जाते हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब मैं पहले कह रहा हूं जरूर कर लें, फिर बाद में ये ना कहें कि सर ओहो पेपर तो ये था। क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, कमेंट बॉक्स में लोग राइट करते हैं सर्कल वाला पेपर आया था, हमने पूरा देखा नहीं। तो फिर जब नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए परेशानी होगी। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।